इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। अन्यूनम मतिरिक्तम, माँ जैसा जिनवाणी में लिखा है, भले ही मेरे घर की परंपरा हो या ना हो, उसमें कमी या ज़्यादा नहीं हो सकता। बच्चों, जिन कुलों से जन्मे हो, जिस पंथ में जन्मे हो, जिस परिवार में जन्मे हो, जिस परिवार के संस्कार हों, जिस क्षेत्रों के संस्कार हों, जिन गुरुओं को देखा हो, वह जिनागम नहीं है। सुरेन जी, वह जिनागम नहीं है। जहाँ ये बले पड़े सब उतई के हैं। हाँ, उतई के मतलब अधिकतर लोग यहाँ पर वो बुंदेलखंडी हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ बुंदेलखंडी हैं। माँ, कुछ ना कुछ तो पानी का प्रभाव होता है और संस्कारों का प्रभाव होता है, जहाँ से इतने सारे, इनके गुरुजी भी वहीं के हैं, है ना। तो बहुत सारे गुरु, इनके गुरु मतलब मैं निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, पानी का कुछ प्रभाव या तुम्हारे पुण्य का प्रभाव करो कि तुम दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर नहीं जन्मे हुए, ऐसे जगह जन्मे जहाँ तुम्हारे बचपन से संस्कार हैं कि जिन धर्म में पले बड़े हो। और आपके गुरु कौन? 3 कम 9 कोटि मुनिराज। कौन? बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि गुरु संज्ञा मेरे लिए, हाँ वे गुरु हैं, अवश्य हैं, लेकिन जब भी हम जाएंगे गुरु के राग में भी गुरु का अपमान नहीं होने देंगे। अन्यूनम मतिरिक्तम, अन्यूनम मतिरिक्तम, जहाँ पर जैसा लिखा है उसमें मेरी बुद्धि प्रवेश नहीं होगी। कुछ घटाऊंगा नहीं, कुछ बढ़ाऊंगा नहीं। नहीं तो भंवर लाल जी को जो पसंद है उसे तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, और जो नहीं पसंद है उसे छोड़ देंगे। अभी आप अज्ञानी हैं, आप अपना भी अहित कर रहे हैं और सामने वाले का भी अहित कर रहे हैं। इसलिए बेटा, गणधर पीठ पर आप बैठेंगे, इसमें वही बोलना जो जिनवाणी में लिखा हो, मनवाणी और जनवाणी को इसमें मत मिला देना। क्यों? सम्यक ज्ञान। माँ, ये सब आपको बड़े बड़े स्थानों पर दिखेंगे। ये मत सोचना कि हमारा भविष्य क्या है। बेटा, आपका ही भविष्य सबसे उज्जवल है। लोग बाग तो 10-50 साल के भविष्य की सोच रहे हो, आपने तो अपने भवों के भविष्य की चिंता कर ली है। उनका भविष्य तो नियम से गर्त में दिख रहा है। माँ, जो बच्चे सप्त व्यसनों की ओर दौड़ रहे हैं और जिनालयों से दूर चले जा रहे हैं, उनका नियम से पतन ही है, उनका उत्थान नहीं हो सकता। और कम से कम अभी आपने मात्र अध्ययन किया है, आज से अध्ययन के अलावा सम्यक ज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाना। अध्ययन हो गया है, अध्ययन हो गया है, चीज़ें समझ में आई हैं, अभी करते वही मिलोगे। लोगों से आकर्षित भी नहीं होना जो ये नहीं पढ़े, यानी लौकिक लोगों से। अरे लौकिक शिक्षा प्राप्त करना बहुत आसान है, जो पारलौकिक शिक्षा है वह तो यहीं प्राप्त हो सकती है। पारलौकिक शिक्षा मात्र इस भाव के लिए नहीं, और इस भाव में भी जो शिक्षा प्राप्त किए हैं वे तो कहाँ जा रहे हैं? अधोगति की ओर ही गमन कर रहे हैं। संस्कारों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ गिरावट है। आज हमने जिन दर्शन को पढ़ा है, अपने भावों को इतना उत्कृष्ट बनाना कि अभी मैंने जिन दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाऊँ। इसके लिए क्या करना होगा? निसंदेहम, जो पढ़ा है उसमें संदेह नहीं आएगा। महाराज जी तो बोलते ही रहते हैं, वे भी सही हैं। महाराज जी अकेले कैसे सही हो सकते हैं? तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं है।
पहले दृढ़ता लाइए, श्रद्धा न लाइए। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही समीचीन है, वही सत्य है, वही सम्यक है, तब जाके कहीं कोई तुम्हारी बात आगे बढ़ सकती है। नहीं तो चींटी भी ज्ञानी है और वही कर रही है जो आप लोग कर रहे हैं। चींटी और हम लोग में अंतर नहीं है क्या? पारस जी, शांतिलाल जी, चींटी और हम में अंतर नहीं है क्या? वो चींटी भी दिन भर अपने पेट भरने के लिए घूम रही है और आप भी वही कर रहे हो। चींटी भी अपना घर बनाती है, हाँ बिल्कुल, उसके घर हैं, आप देखें, उसमें भी बहुत अच्छा संग्रह करने के लिए, परिग्रह इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे स्टोरेज हैं। कभी देखना मनीष, कभी चींटी का घर देखा? ऊपर से देखा, अंदर से भी देखना, बड़े बड़े घर होते हैं चींटियों के भी। और ऐसा एक बार बहुत पूर्व में जब देखा था रुपेश, वो डिस्कवरी में तो कुछ भी खोजते रहते हैं। वो डिस्कवरी में खोज खोज के बताया कि चींटियों के 200-200 मीटर तक घर फैले हुए हैं नीचे, और उसमें हर जगह हाईवे बने थे, हाईवे से जाके छोटे छोटे रास्ते बने थे, और रास्ते में जाके वहाँ पर उनके स्टोरेज बने थे जहाँ पे वो जाके ले जाके सब चीज़ें रखते हैं। तो ऐसे ही तो हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है, घर बना रखे हैं, उसमें लॉकर बना रखे हैं, लात जाओ, रखत जाओ और मरत जाओ। हाँ बेचारा, उससे छुड़ा के देखो, उससे छुड़ा के देखो ज्ञानी। कभी चींटी में हम लोगों ने तो देखा, आप लोग शायद आप देखते ही नहीं हो, आप लोग तो गाड़ी वाले हो, कुछ दिखता ही नहीं है। गाड़ियों के मद में तो चींटी चींटे ही नहीं दिखते, तो चींटियों की प्रक्रियाएं क्या दिखेंगी? चींटी चींटी क्या, पंचिंदी जीव भी नहीं दिखता, गाड़ी के मद में होता है जीव। यानी जब नीचे बैठते हैं तब देखते हैं वो चींटी यदि किसी को पकड़ लेना, जिंदा जीवों को पकड़ लेती है, जिंदा जीवों को भी पकड़ लेती है वह चींटी, और छुड़ाओ तो इतनी कषाय होती है कि उसे छोड़ने तैयार नहीं होती है। ऐसे ही वह चींटी है, वह भी कषाय है, छुड़ाओ तो छोड़ने तैयार नहीं। ऐसे ही हम बोलते हैं मत करो कषाय, कैसे छोड़ दें महाराज? चींटी से अच्छे हैं क्या हम? मत करो किसी से बैर, अरे ऐसे कैसे नहीं दिखाएं हम मान? गाड़ी से उतरते हैं हम, मर्सिडीज से। आप बताओ, हम में और उनमें अंतर है? हम भी तो वही कर रहे हैं जो संसारी जीव में है, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक कर रहे हैं, त्रियंज कर रहे हैं, वही हम करते मिलें। तो हमारे मात में क्या विवेक है, बुद्धि का अभाव है। अरे ज्ञानियों, ऐसा अपना जीवन हो जाए, बताना ना पड़े कि हम कुछ हैं, लोग जानने लग जाएं। देखो बताया होता ना तो पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को, मैं देखता हूँ तुझे नवनीत, वो पार्श्वनाथ भगवान के सामने कमठ की कितनी शक्ति, छिंगली का भी नहीं था। व्यंतरों के पास में जो तीर्थंकर के पास में जो बल होता है चक्रवर्ती से अधिक, तीर्थंकरों के बालकों के पास में बल होता है बालक के पास। वे तो तीर्थंकर भगवान जब तपस्या कर रहे थे तब का बल था, एक छिंगली के बराबर भी वह नहीं था, और दिखा देते अपनी शक्ति। इतना परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं तब कर रहा हूं। हर्षित, समझ में नहीं आ रहा मैं तब कर रहा हूं, दिखा देते अपना बल। कितनी देर रुकता कमठ? कुछ रुकता क्या? कुछ नहीं रुक पाता ना। अगर दिखा देते तो लोग पूजते नहीं मिलते। जो जो दिखा रहे हैं वे नीचे जाते हैं, और जो नहीं दिखाते हैं वे ऊपर अपने आप हो जाते हैं। यानी जो कार से उतर के प्रेम बांट रहा हो, वह तो अपने आप सबकी आंखों में झूलता है, और जो कार से उठ करके लोगों को देखना ना चाहता हो, नजरें ऊपर करके चल रहा हो, वह हमेशा हृदयों से अलग हो जाता है। तुम्हारा सम्मान जब भी बढ़ेगा ना बेटा, तो अपने नीचे वालों का सम्मान करके बढ़ेगा। मनीष, आपको ऊंचा कौन पहुंचाता, ऊपर वाले कि नीचे वाले? हमें तो लगता है ऊपर वाले का सम्मान करो तो वह ऊपर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
ऊपर वाले का सम्मान करोगे तो तुम तो उसकी कि ये मुझे कहीं ऊपर पद पे रख देगा, वो तो नीचे ही रखेगा, लेकिन नीचे वाले का सम्मान करना सीख लोगे तो ये तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। बेटा इसलिए कभी मान में नहीं आना, मद में नहीं आना। ज्ञान का मद ले डूबता है। ज्ञान का मद हो, धन का मद हो, वैभव का मद हो, हर प्रकार का मद हमेशा जीव के लिए अहितकारी होता है। और मद छोड़ दिया जाए तो देखना अपने आप जीव लोगों के द्वारा ऊपर उठा लिया जाता है। मैंने क्या कहा? कैसे प्राप्त होगा ये बोधि? मां बोधि कैसे प्राप्त होगी? कोई कितने ही कुछ कर ले, मैं पार्श्वनाथ का शिष्य हूं, मैं कमठ का शिष्य नहीं हूं। हो सकता है ऋषभ कोई कितने भी पत्थर मारे, मैं कमठ का शिष्य थोड़ी ना हूं, मैं तो पार्श्वनाथ का शिष्य हूं। उसने बोल दिया ना मैं पार्श्वनाथ भगवान जैसी क्षमता धारण करूंगा, एक दिन वही कमठ मेरे चरणों में पड़ा मिलेगा। कमठ भी क्यों झुका? कमठ भी झुका मिला कि नहीं? अगर वो उत्तर दे देता तो कमठ फिर से बैर बांधे रहता और भगवान भी यहीं होते और कमठ दोनों एक दूसरे से बैर बांधे हुए लड़ रहे होते। बात समझ में आ रही है? तो चाहे भाऊ से लड़ना हो, चाहे किसी से भी लड़ना हो, चाहे नंदन से लड़ना हो, सब देख लो। आप जितने लड़ते हो, जितना मद दिखाते हो, उतने तुम नीचे होते हो। और ये सामान्य बात है जीवन में, एक दूसरे की प्रतिकूलता मिलना, एक दूसरे के भावों का ना मिलना सामान्य बात है। इसमें मैं श्रेष्ठ तुम नीचे कैसे? मैं श्रेष्ठ और तुम नीचे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य है, सबकी बुद्धि अपने अपने अनुसार चलती है। उनको वैसा देखें, उनको हीन ना देखें, सबको अपने जैसा देखना चाहेंगे। यानी हम अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा करें, बस यही भाव उनको हीन दिखाना लगता है। हम अच्छे तुम बुरे, यानी सबको अच्छा देखने लग जाओ तो तुम और अच्छे हो जाओगे। हो पाएगा? सुनने में तो आता है माँ, कम से कम अब कितनी सारी चीज़ें सुन ली है रुपेश, लेकिन याद है क्या? रोज़ कुछ ना कुछ विषय आ रहे हैं, याद नहीं रहते, समय पे याद नहीं आते। या तो आपके हाथ में जो अपने जीवन में बेटा बच्चों जब भी कहीं पे जाओ तो आप लोग तो सीख लो, बड़े तो कुछ नहीं सीखते। देखो इनने जो धारणा बना रखी है, हम कसाय करना है, जिनके साथ करना है उनके साथ नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबके साथ जय जिनेन करते मिलेंगे, उनके साथ क्षमा वाणी पे अभी क्षमा मांगते मिलेंगे। आप लोग सीख लो, अपने हाथ में हमेशा जब भी गुरुओं के पास जाएंगे जो अच्छी चीज़ मिलेगी तुरंत नोट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रज्ञा इतनी नहीं है कि हम हमेशा याद रख पाएँ। तुरंत अच्छी चीज़ों को नोट करो और बार बार देखो, तो किसी दिन वह संस्कार पड़ेंगे कि हमारे जीवन में वह विद्या और वह गुण हमारे अंदर में झलकने लग जाएगा। अन्यूनम मतिरिक्तम, कुछ भी अपने मन से मिलाना नहीं। जिनवाणी में कभी भी गद्दी पर आके कुछ कम करना नहीं। गद्दी पर हो या कहीं भी हो, आप जैन विद्वान हैं तो कहीं भी ऊपर नीचे करने की आपको इजाजत नहीं है। अन्यूनम मतिरिक्तम, जिस ग्रंथ का जो प्रमाण है वह आपको प्रमाण देना है, बाकी आपकी बुद्धि नहीं लगाना है। और बुद्धि लगाई कि ऐसा नहीं ऐसा सही है, तो आप फिर अपना ही सम्यक ज्ञान नाश कर रहे हैं, आप अप्रतिबुद्ध हो जाएंगे। ठीक है? अन्योन्यम अतिरिक्तम याथा तत्तम, जैसा है वैसा ही है, तुम्हें स्वीकार हो करो, बुरा लगे लगे, लेकिन मैं आपके बुरा लगने के चक्कर में जिनवाणी की वाचना को बदल नहीं सकता। बबल लाल जी बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं तो कहो महाराज जी हम कल नहीं आएंगे। कल नहीं आना तो मत आओ, लेकिन जिनवाणी आपके लिए परिवर्तित नहीं हो सकती। जितने लोग हैं महाराज जी ऐसा बोल देते हैं कठोर, माँ आपके कठोर आपको खुश करने के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। बेटा इस दृढ़ता के साथ आपको गद्दी पर बैठना है। आप कोई भी जगह पे अनेक जगह पे जाओगे, आप ऐसा बोल रहे हो तो, लेकिन मैं आपके अनुसार नहीं बोलूँगा। आपने भले ही बुलवाया है तो जिनवाणी सुनने बुलवाया है, जिनवाणी तो यही कह रही है सब जीवों के प्रति मैत्री भाव होगा
मेरे कषायों का उपशमन होगा, तभी मेरा कल्याण होगा। और मिथ्या जैसी मान्यताएं जब मेरे अंदर से चली जाएंगी, संदेह नष्ट हो जाएगा, मैं अनेक ये जो जैसा है उसको वैसा ही कहूँगा, तभी जाके मेरे जीवन का यह बोधि मेरे जीवन में आ पाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इतने को तो आई, बाकी को नहीं आई। बेटा बहुत बार माँ सुन लेना, ये प्रवचन भी बार बार सुन लेना। जितने लोग हैं, मुझे पता है एक बार में इतने अच्छे से आ जाती तो हम भी कहीं पाशनाथ भगवान के साथ बैठे होते, लेकिन अभी तक हमारे पास भी नहीं आई थी समझ में। अब समझने का प्रयास जारी है और उस पर चलने का प्रयास जारी है। जितनी जल्दी अच्छे से अच्छा प्रयास होगा, उतनी जल्दी पाशनाथ भगवान के पास जाने मिलेगा। और जित्तों को चलना है, वैकेंसी है नवनीत, जित्तों को चलना है, बहुत वैकेंसी है। कुछ नहीं हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। दूसरा अहित भी कर रहा है ज्ञानी, मैं दूसरे का अहित करने को तो तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसका अहित नहीं होगा, सबसे बड़ा अहित मेरा हो जाएगा। नेताजी, दुनिया कुछ भी लांछन लगाती रहे, अंतरंग की पवित्रता होगी, अंतरंग की कषायों में कमी होगी, तो तुम्हारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए दिगंबर मुनियों को कोई कुछ भी कह देना मनीष, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो किसी के प्रति कोई अशुभ भाव कषायों को रखते ही नहीं है। ठीक है, उसने अपनी बुद्धि से कह लिया, थोड़े दिन समझ में आएगी तो अपने आप आ जाएगा कि मैं ही गलत था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।